नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका यान टीवी पर और मैं हूं आपके साथ आभा अम्बस्था। आज हम आ गए हैं दिल्ली के महिपालपुर रंगपुरी इलाके में आम जनता से जानने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर उनकी क्या राय है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च किया गया था, जो कि करीब 1:05 पर लॉन्च किया गया और उसको तुरंत 1:30 पर खत्म कर दिया गया। 25 मिनट के इस ऑपरेशन में सिर्फ आतंकवादी ठिकाने जैसे जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी ठिकानों के साथ साथ 9 ठिकानों पर, जो कि पाकिस्तान और पीओके में स्थित है, वहां पर अटैक किया गया। और आज हम आइए जानते हैं आम जनता का क्या रिएक्शन है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम चौहान है और मैं गांव रंगपुरी, न्यू दिल्ली से। आपका नाम सर? मनोज जी, हरियाणा। तो अभी कुछ टाइम पहले इंडिया जो है वो बहुत लंबे समय से जो है वो पाकिस्तान का जो टेररिस्ट आतंकवादी हमला है उसका बहुत लंबे समय से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, चाहे फिर वो पुलवामा का जो बालाकोट एयर स्ट्राइक था रिस्पांस, या फिर उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हो, और उसके बाद अभी ऑपरेशन पहलगाम का ऑपरेशन सिंदूर। तो आपको कैसा लगा जब आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुना? देखिए, ये तो हम अच्छे से जानते थे कि जवाब तो हम देंगे, लेकिन उसका नाम क्या होगा वो हमें नहीं पता था। जैसे सिंदूर नाम रखा, बड़ा अच्छा लगा सुन के क्योंकि हमारी जो उन्होंने अटैक किया था, जो 28 किसी की डेथ हुई थी, उनकी वाइफ के सामने हस्बैंड को सर में गोली मारी गई थी, तो उनका कहीं ना कहीं जो सिंदूर मिटा है, बड़ा अच्छा एक संदेश दिया है कि सिंदूर। तो अटैक का तो पता था सब लोगों को कि हाँ, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था अटैक हम करेंगे, लेकिन वो टाइम और वक्त क्या होगा वो हमारी सेना जो है वो डिसाइड करेगी। तो सिंदूर नाम सुन के बड़ा खुशी हुई हमें, सिंदूर। आपको कैसा लगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जान? जी, अच्छा लगा वो। ठीक। कोई ऐसा कोई थॉट जो मतलब आपको यूनिक लगा हो इसके बारे में? जिस पर सरकार का कोई वो ना, ठीक है, अच्छा है तो कराया हो। जो पूरा ब्रीफिंग्स था, इसे पूरा का पूरा जो है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने हैंडल किया है, पूरा का पूरा सब कुछ। तो आपको ये जानकर कैसा लगा? देखिए, जब वो कल हमने टीवी में देखा उन लोगों को, जब हमें पता लगा कि हाँ, वुमेन्स, हमारी जो नारी शक्ति है वो इतना अच्छा काम कर रही है, तो बड़ी खुशी हुई हमें कि ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भागीदारी देख के बड़ा अच्छा लगा। कल हमें टीवी पे देखा तो हम बड़े खुश हुए उन्हें देख के, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे वो। पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वो हमारी नारी शक्ति ने दिया है, और हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे और हमारी नारी शक्ति भी हमारे साथ है। बड़ा अच्छा लगा सुन के। जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज है उनका कहना है कि भारत ने बहुत ज्यादा कायराना हरकत की है, क्योंकि उन्होंने उस समय अटैक किया जिस टाइम पर कोई था ही नहीं। पर ये जो टेररिस्ट अटैक था, मतलब ये जो अटैक था, ये जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, वो उस समय दिया गया जब उनका कहना है ये बहुत ज्यादा कायराना हरकत है। आप इस पर क्या बोलेंगे? ये वो बिल्कुल बकवास बोल रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने पूरे विश्व को बता दिया था कि हम जवाब देंगे। हमारे पीएम ने, सब लोगों ने सुना है कि हम जवाब देंगे और बड़ा अच्छा जवाब देंगे, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उनको पहले ही बोल दिया गया था। अब उसकी टाइमिंग क्या होगी वो हमारी सेना तय करेगी, उसका नाम क्या होगा वो सेना तय करेगी, लेकिन हम लोगों ने क्लियर कर दिया था। कोई हमने बता के उनको अटैक किया है, और हमने जो 9 के 9 टारगेट है वो अचीव किए हैं, और हमारा जो टारगेट है बिल्कुल सीधा निशाने पे गया है। ये आप लोगों ने शायद न्यूज में देखा है, सब लोग देख भी रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है, अपनी जवान सेना पे बड़ा गर्व है। और जो उनके सेलिब्रिटीज जो कह रहे हैं वो बकवासबाजी है, हमने उनको बता के अटैक किया है। तो अच्छा, टाइमिंग से याद समझ में आ रहा है कि जो भी ये था, ये पूरा का पूरा अटैक एकदम से हुआ। हमें पता नहीं था, किसी को भी देश में हर वक्त उस समय हर कोई सो रहा था, किसी को पता नहीं था। 1:05 पर ये ऑपरेशन शुरू किया गया और 1:30 बजे खत्म कर दिया गया, और उसके बाद एक प्रेस रिलीज आता है जिसमें पता चला है कि ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। तो गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी रही होगी इसके पीछे, आपको क्या लगता है? देखिए, सेना को खुली छूट मिली हुई थी, हमारे पीएम बोल रहे थे, और 1:05 पाकिस्तान में लगभग 1:15 बजा हुआ था उस टाइम पे जब हमने अटैक किया। और स्ट्रेटजी हमारी सेना तय करती है, जवाब कैसे देना है, कितना कठोर दंड देना है वो हमारी सेना तय करेगी। हम अपनी सेना के साथ हैं बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। और सेना हमारी उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। आतंकवाद हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे।
हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं, जो हमारे साथ ऐसा करेगा हम उसको घर के अंदर जाके मारेंगे। इसी दिन का यकीनन इंतजार था लोगों को। बड़ी खुशी हुई, हम चाहते थे कि हमें अपने पीएम पे गर्व है कि वो किस हिसाब से उनको जवाब देते हैं, और सब लोग बड़े खुश हैं। अब कहीं ना कहीं एक था कि भाई 28 पीपल्स हमारे डेड हुए हैं कश्मीर में, पहलगाम में उन्होंने कायराना हरकत की है, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ा हमें रिलीफ मिल रहा है कि हाँ ठीक है, हमने अपना बदला ले लिया है। ये जो टेररिस्ट अटैक था पहलगाम के अंदर, उसके अंदर करीब 28 लोगों की डेथ हुई, उसमें से मोस्टली टूरिस्ट थे, उसके अलावा आर्मी ऑफिसर्स भी थे, नेवी जो इंडियन नेवी के जो ऑफिसर थे वो भी थे। और तो क्या आपको लगता है कि और काफी सारे लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, तो आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर किसी तरीके से उन लोगों को न्याय दिला पाया? देखिए, जो 28 लोग मरे हैं, इंसान की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, उनकी कमी तो रहेगी हमेशा, हम सब लोग उनकी कमी चाहकर भी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये जो उनको टारगेट करके जो हमने अटैक किया है कल, इससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा ये मिल रहा है कि हाँ उनके घर वालों को इंसाफ मिला है। और देखो, इंसान की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमने बदला ले लिया है, उन लोगों की मौत का बदला हमने ले लिया है। तो ऐसा कोई और रिस्पॉन्स चाहते हैं कि आप इनकी भारत पाकिस्तान को और अंदर घुस के मारे, कोई ऐसा और कुछ चाहते हैं आप? हाँ, जैसे ही हम ये चाहते हैं, हमें जैसे पता लगे कि हाँ उनके टेरर जो कहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, जो उनके आतंकवाद कहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, पता लगे तो इंडिया ना ये ना सोचे कि वो जब हम पे अटैक करेंगे जब हम उनका जवाब देंगे। जैसे ही पता लगे उनको टारगेट करना चाहिए और विश्व को ये संदेश देना चाहिए कि हाँ वहां हम अटैक, वो जो टेरर जो हो रहा है, ट्रेनिंग सेंटर जो खुला हुआ है, हम उसको बर्दाश्त सीमा पे नहीं करेंगे। ये मैसेज सबको देना चाहिए। जो क्योंकि अब ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसका भारत ने बहुत करारा जवाब दिया है, और इसके बाद इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया गया था। तो अब आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स है इंडिया के साथ, जैसे चाहे फिर वो चाइना के हो गए या फिर पाकिस्तान का हो गया, इंडिया को कैसे अफेक्ट करेंगे, कैसे प्रभाव पड़ेगा इंडिया के ऊपर? देखिए, हमारा जो नेतृत्व है, जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, हम उससे बड़ा खुश हैं। आपने देखा भी होगा, अभी चाइना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो किसी कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत हमने बता दी है क्या होती है। हमारा, जैसे कि आपने देखा होगा, सिंदूर ऑपरेशन हमने किया है, तो हम टेरर के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम किसी कंट्री से नहीं लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोग हमारा साथ दे, ऐसा मिल भी रहा है, हमें साथ मिल भी रहा है। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में जो पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो कम होंगी इसके बाद? हाँ, कहीं ना कहीं उनकी कमर तो तोड़ी है, उनका स्ट्रक्चर हमने तोड़ा है, उनकी फंडिंग की लाइन हमने तोड़ी है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें आगे देखने को मिले कि ऐसी हरकत ना हो फिर आगे से। जो विपक्ष है हमारा, जो जिसमें राहुल गांधी जो है वो बोल रहे हैं कि वह प्रधानमंत्री मोदी को पूरा सपोर्ट करते हैं, वह उनके साथ हैं, तो आपको यह सुनकर कैसा लगा? विपक्ष प्रतिपक्ष साथ में है, और आज भी हम मीडिया में देख रहे थे कि सब दलों की सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, हम बड़े खुश हैं और हम सब अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि अब इंडिया ने जो है वो अटैक कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो गया है, प्रॉपर अंजाम वगैरह दे दिया गया है इसको, तो अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान फ्यूचर में भारत के ऊपर अटैक कर सकता है? अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है तो हम उसका फिर ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देंगे, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा, मुझे नहीं लगता है। जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी, जो ये अटैक था ये एकदम से हुआ है ना, ये जो ऑपरेशन था एकदम से हुआ रात को, जिस टाइम सब सो रहे थे, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी रही होगी, क्या सोच रही होगी इसके पीछे? देखिए, आपने भी देखा है, गवर्नमेंट ने अभी बताया कि हम मॉक ड्रिल करेंगे, जैसा कि 7 तारीख को बताया, और मॉक ड्रिल करेंगे, और 6 तारीख को नाइट में उन्होंने अपना प्लान कंप्लीट कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी सेना का इतना अच्छा प्लान था, आपने देखने को मिला होगा, तो बड़ा अच्छा लगा देख के। उनको, पाकिस्तान वालों को तो पता भी नहीं था कि हम नाइट में अटैक करने वाले हैं, वो सोचे कि मॉक ड्रिल हो रहा है और हमने उन पर अटैक कर दिया। बड़ा अच्छा लगा देख के, सेना ने बड़ा अच्छा प्लान बनाया था। ध्यान भटका दिया, ध्यान भटका के पाकिस्तान का ध्यान भटकाया, आपने देखा, और बड़ा अच्छा प्लान था, और हमारे 9 टारगेट बिल्कुल स्टिक जाके निशाने पे लगे, बड़ा अच्छा लगा। जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन्हीं के ऊपर अटैक किया गया। हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट पे अटैक किया, हम फिर दोहरा रहे हैं, गवर्नमेंट दोहरा रही है, हम भी दोहरा रहे हैं, हमने आतंकवाद को अटैक किया है। हमने किसी कंट्री पे, किसी सिविलियंस पे कोई अटैक नहीं किया, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमने उन्हीं पे अटैक किया है। थैंक यू सो मच सर।
तो अभी आपने सुना लोग बहुत ज्यादा खुश हैं ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने से, और पूरा का पूरा ऑपरेशन अच्छे से कर लिया गया, इस वजह से लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। लोग सरकार के साथ हैं और लोग इस बात से भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि उन्होंने सिर्फ टेररिज्म, हमारी देश ने सिर्फ टेररिज्म के ऊपर अटैक किया, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया गया, ना कि किसी सिविलियन के ऊपर। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।